नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो खंडवा में पोस्टल बैलेट से मतदान मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने मामले पर नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी है। लापरवाही और वोट से वंचित रहने के मामले में ये रिपोर्ट तलब की है। खंडवा में 17 की जगह 20 नवंबर को पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई थी और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। फिलहाल अब रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि 17 नवंबर को पूरे राज्य में वोटिंग हुई थी, लेकिन 17 की वजह यहां पर 20 नवंबर को पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है। खंडवा की हम बात कर रहे हैं, जहां 20 नवंबर को वोटिंग हुई है पोस्टल बैलेट से और अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। खंडवा में पोस्टल बैलेट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। आकाश, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। देखिए, 130 पोस्टल बैलेट से डाले गए वोट, ये वो वोट थे जो 17 नवंबर यानी कि मतदान दिनांक के बाद अलग से वोटिंग कराई गई 20 नवंबर को। इन सभी वोटों को चुनाव आयोग ने शून्य घोषित कर दिया, यानी कि अमान्य होंगे, मान्य नहीं होगा। और चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है कि 123 लोग वोटिंग से वंचित रह गए। इसके अलावा मतदान दिनांक के बाद वोटिंग क्यों कराई गई। यह मसला गंभीर इसलिए है कि जो मामला सामने आया है, ऐसा अमूमन होता नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा चुनाव दिनांक के पहले या फिर चुनाव दिनांक तक रहती है। पहली मर्तबा संभवतः ऐसा हुआ होगा जब चुनाव बीत जाने के बाद 20 तारीख को खंडवा में अलग से वोटिंग करा दी गई उन पुलिसकर्मियों की जो अलग शहरों में वोटिंग वाले दिन ड्यूटी पर थे। लेकिन इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी तक को नहीं थी। नोडल अधिकारी ने वोटिंग करा दी। इसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। भारत निर्वाचन आयोग को इस मामले की पूरी जानकारी दी गई और अब इन सभी वोटों को अमान्य घोषित किया गया। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट भी तलब की गई है। उनसे जानकारी मांगी गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये वाकई में हैरान करने वाला मामला है। इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में इसी तरीके से वोटिंग कराने की मांग की थी, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी वोटिंग से वंचित रह गए हैं, ऐसा हवाला दिया गया था। हालांकि अब आयोग ने इस वोटिंग प्रक्रिया को ही शून्य, यानी कि जो 130 पोस्टल बैलेट से वोटिंग पड़ी थी उसे शून्य घोषित कर दिया है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की भी संभावना है। आकाश, देखिए 3 तारीख को परिणाम आने हैं, उससे पहले ये वोट्स को लेकर लगातार अब हम सियासी सरगर्मी भी देख ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी आपत्ति जताई गई। लेकिन अगर हम कारणों की बात करें तो देखिए कारणों को भी पूछा जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा किया गया। बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, पूरा मामला चुनाव आयोग के हाथ में है और कर्मचारियों की वोटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आयोग से शिकायत करता रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी वोटिंग से वंचित रह गए। जब खंडवा जैसा मामले सामने आया तो कांग्रेस को एक फ्री हिट मिला, जिसे लेकर कांग्रेस फिर से चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गई और कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जो वोट देने से वंचित रह गए उन्हें दोबारा वोटिंग की सुविधा दी जाए। अब भाजपा यही हवाला देती है कि अभी जो चीजें हैं, जो प्रक्रिया है, वो चुनाव आयोग के हाथ में और चुनाव आयोग ही तय करता है कि कब वोटिंग की सुविधा देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि जिन जो आवश्यक कामों में संलिप्त कर्मचारी हैं उन्हें पहले ही पोस्टल बैलेट डाक मत से वोटिंग की सुविधा आयोग देता है कि आप पहले वोटिंग कर लीजिए या फिर चुनाव दिनांक तक अगर आप अपने बूथ पर हैं वहां वोटिंग कर लीजिए, इसके बाद वोटिंग की संभावना नहीं बनती है। लेकिन यहां उल्टा हुआ है। खंडवा में जिला निर्वाचन अधिकारी तक को इस बात की जानकारी
जानकारी नहीं थी कि 20 तारीख को अलग से जो कर्मचारियों की वोटिंग है वो हो चुकी है, और ऐसे में आयोग का संज्ञान लेना लाजमी था, और इसीलिए इस पूरे डाक मतपत्र को, जितने मतपत्र उस दौरान पड़े थे, उन्हें शून्य घोषित किया गया। बीते दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा भी था कि सभी मतदान को जो डाक मतपत्र हैं उन्हें अलग से रखा गया है, और जैसा भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब भारत निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। फिलहाल सभी वोटों को शून्य किया गया है, जो मतदान हुए तो उन्हें शून्य घोषित किया गया है। अब आगे कार्रवाई की भी संभावना बनी हुई है। चलिए आकाश, शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।